है। लेकिन अपने को यहाँ पर वो चीज नहीं पूछा है, अपने को पूछा है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, वो पी प्रकार का अर्धचालक हो या एन प्रकार का अर्धचालक हो, वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर में कुल चार्ज कुछ भी नहीं होता है, समझ रहा है। लेकिन अपने को बोलेगा पी के ऊपर में, तो पी होल की तरह बिहेव करता तो उसको पॉजिटिव हम लोग ट्रीट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है तो हम लोग एन को हम लोग एज ए निगेटिव ट्रीट करते हैं। लेकिन यदि अपने को पी प्रकार अर्धचालक का बात करें या एन प्रकार अर्धचालक का बात करें तो उसके ऊपर में कुल चार्ज कितना होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका जो आंसर है वो अपने को सी नंबर आंसर है। कह रहा है कि अपने को दिया हुआ था एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है धनावेशित, ऋणावेशित, अनावेशित, कौन सा होगा, और परम शून्य ताप पर अनावेशित, लेकिन उस ताप पर आवेशित, वो कौन सा आंसर, अनावेशित होगा। कौन सा आंसर हो गया, सी नंबर। वो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, अनावेशित वाला आंसर है उसका 33 का। हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन का बात करते हुआ कर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, वो हम लोग पढ़ते हैं L बराबर होता है NH/2π। अब बोल रहा अपने को कि इसमें चेक करना था अपने को कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के न्यूनतम पूछा हुआ है, तो न्यूनतम के लिए n को क्या करना है, 1 ले लेना है। तो यहाँ से L बराबर कितना मिल जाएगा अपने को, h/2π, और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ अपने को। वो 35 का बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 कहता दाता अपद्रव परमाणु के संयोजकता होता है डोनर इम्प्यूरिटी एटम हैज वैलेंसी, वो 5 वैलेंसी होता है, पढ़ते हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में, समझ लो। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 5 वैलेंसी। वो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 36 में बोला प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, बड़े हुए बुआ दूरी का, समझ लो। कौन सा ऑप्शन अपने को दिया हुआ है, ये ए नंबर में दिया हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हुआ कर एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, सीधा और बड़ा होता है, लेकिन जो अपने को ऑप्शन में दिया हुआ है काल्पनिक और सीधा दिया हुआ है, एकदम ए नंबर आंसर हो गया, समझ लो। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है। तो जो ऑप्शन अपने को 2 ही चीज दिया हुआ, काल्पनिक और सीधा, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया अपने को। बात करते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन का। 38 में अपने को बोला उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, वो दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है, और ये अपने को ऑप्शन नंबर बी है। 39 नंबर क्वेश्चन अपने पास है कि वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, वो एकदम क्लासरूम में सारा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर ए है अपने को ये सही है, और W = μv μr/μy -1 एकदम क्लास रूट में लिखा हुआ, इस तरह से डब्बा में बंद किया हुआ अपने को, समझ लो। ये अपने को 39 का कौन सा गया, ए नंबर। वो 40 नंबर क्वेश्चन का बात करें हम लोग, करा निर्वात में प्रकाश का वेग c है, बातें नहीं करा निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच अपने को दिया हुआ, उसका अपवर्तनांक दिया हुआ μ = 3/2 है, तो इसमें इसका मान होगा, वो ध्यान दो इधर, जो वेग होता है, बातें नहीं, जो वेग होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू का, समझ रहा बात को। तो अपने को जो वेग होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू होता है, समझ रहा बात को। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू होता है वो, और म्यू का वैल्यू अपने को 3/2 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, सी होता है। तो ये क्या मिलेगा, उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो जो माध्यम में होगा वेग, वो माध्यम में वेग कितना हो जाएगा, वो ये उलट के मिलेगा ना, तो 1/μ मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, म्यू का। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये मिल जाएगा 2/3 × c क्या अपने को प्रकाश का वेग, समझ रहा। और ये अपने को ऑप्शन दिया हुआ, वो अपने को 2/3c बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ, समझ रहा। 40 के बाद हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 41 का बात करते हैं हम लोग। 41 में दिया हुआ है समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, एकदम क्लास नोट में वो FO + FE को हम लोग कहते हैं, उसका क्या बोलते हैं, लेंथ कहते थे हम लोग, ट्यूब लेंथ, समझ रहा। और वही चीज पूछा हुआ FO + FE ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी प्लस आई लेंस का फोकस दूरी। और ये जो ऑप्शन अपने को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। वो 42 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, करा एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है,
लेंस का फोकस दूरी पूछा ना कि मिनिमम विजन पूछा अपने को, समझ रहा ना बात को। न्यूनतम दूरी नहीं पूछा कि कहां तक क्लियर देख सकता आदमी, ये पूछा कि आंख जो अपने पास है नॉर्मल आदमी जो है उनका जो आंख उसका जो आंख का जो लेंस है उसका फोकस दूरी कितना होता है, तो 2 सेंटीमीटर होता है। और ये ऑप्शन अपने को भी है, ये ऐसे मॉडल सेट में था, बिहार बोर्ड के मॉडल सेट में अपने को ये था, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, समझ लो। वो 43 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग, और 43 नंबर क्वेश्चन अपने को है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, वह बातें नहीं, वो तीव्रता का होता है। और तीव्रता नंबर जो ऑप्शन है अपने को वो बी में बोला निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, वह इंटरफेरेंस में अपने को इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा। और उसी में हम लोग पढ़ते थे विनाशी और संपोषी व्यतिकरण के बारे में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, और ये अपने को ऑप्शन में बी है। वो 44 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। 44 में बोला कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है वो 0 के बराबर होता है, और ये अपने को ऑप्शन नंबर ए है। 45 नंबर क्वेश्चन में बोला है बोर का आवृत्ति शर्त होता है, वो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, पढ़ते वहां पर E1 माइनस E2 इक्वल टू H इंटू म्यू के बराबर होता है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी में। 46 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं वो हम लोग कह रहे सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है, तो 9th में भी था, अरे 10th क्लास में भी था। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर डी हो गया। वो 47 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। 47 में बोला अपने को विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन होता है, वो चांदी होता है, अरे पढ़े हो ना, हाँ, तो चांदी होता है, अपने को ऑप्शन नंबर ये हो गया। वो 48 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, करे कि नौर द्वारा का बूलियन व्यंजक होता है, एकदम क्लास में सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग पढ़ते हैं नौर को, पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे नौर को हम लोग लिखते हैं नोट प्लस और लिखते हैं, या फिर इसको वो वहां पे पढ़ाते समय लिखते हैं समझने के लिए कि और प्लस नोट, समझ लो बात को। और का जो होता है y इक्वल टू ए प्लस बी होता है, और नोट यदि अपने को दोनों एक साथ जोड़ देते तो इसके ऊपर में बार लगाते हैं, समझ लो। तो अपने को कौन सा मिल जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर में बार, और ये अपने ऊपर आंसर जो अपने पास है डी नंबर ऑप्शन है। वो 49 का बात करते हैं, फिर से देखो वही वैल्यू वाला जो पीछे बताया था ना अभी, उसी तरह का फिर से पूछा है। द्विआधारी संख्या 1001 और बेस 2, इसको बोला अपने को कि दशमिक में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो आपको। और इसको जैसे पीछे सिखाया है वही काम करो तो अपने को ये मिल जाएगा, वो यहाँ पे 9 आएगा। अभी पीछे सिखाया मैंने कैसे करना है, समझ रहे बात को। 49 नंबर हो गया। वो 50 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग, इसका आंसर कौन सा हो गया, 49 का सी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। 50 का वो अपने को बोला है किसी माध्यम की अपेक्षित पैरावैद्युतता एप्सिलॉन आर होता है, एकदम अपने को सेगमेंट से आया हुआ है। अपने को पूछा है कि जो एप्सिलॉन आर होता है वो एकदम क्लास नोट में भी है, क्लास नोट में भी है अपने को, ये होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, वो ये अपने को ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। वो 51 नंबर क्वेश्चन, 51 में बोला ध्यान दो इधर, एकदम क्लास नोट से अगला भी प्रश्न है अपने को। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, वो विद्युत विभव बराबर होता है KQ बाई R होता है, और K का वैल्यू रख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q बाई R, और ये जो ऑप्शन अपने को वो ए नंबर ऑप्शन है। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, वो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है तो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, समझ लो, पढ़ेंगे हम लोग। तुम लोग में शायद छूट गया ये वाला पार्ट, समझ रहे ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं हम लोग ये, समझ रहा। तो सिग्मा एक रो पढ़ते हैं, एक सिग्मा पढ़ते हैं और एक लेमडा पढ़ते हैं। जो लेमडा होता है उसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं, जो सिग्मा होता है अपने को इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और जो रो होता है अपने को उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अपने को सिग्मा के बारे में पूछा हुआ है, और सिग्मा बराबर होता है Q बाई एरिया, और Q बाई एरिया मतलब चार्ज बाई क्षेत्रफल, और ये अपने को ऑप्शन नंबर बी है। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन लाइक कर रहा है क्या जी सर। तो ये वाला दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है, अरे चलो यहाँ पर दिख रहा है ना। 54 का बात कर रहे हैं वो हम लोग, सॉरी 53 का ना, 53 का, ये तो तुम लोग को भी पता,
वो 53 में पूछा है पानी का पहला वैल्यूतांक किस तरह होता है? बोले थे 80 या 81, बोले थे कि नहीं? ऑप्शन में 80 दिया हुआ, अपने को आंख बंद करके मारना है। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन 80 नंबर। वो 54 फिर पूछा अपने को धारिता से प्रश्न, बोला कि पृथ्वी का धारिता जो होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं C=4πε0 इंटू आर। आर क्या था? पृथ्वी का धारिता। वो आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर रखते थे, इसका आता था 711 माइक्रोफेराडे। इसका वैल्यू आता था 711 माइक्रोफेराडे। लेकिन ये वैल्यू अपने को नहीं पूछा, अपने को सीधा सीधा क्या पूछा था? फार्मूला खाली पूछा था। कौन सा आंसर हो गया अपने को? बी नंबर आंसर हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन हमने ये भी क्लास में करवाया कि कितना होता है पृथ्वी का? 711 होता है, इसी फार्मूला पे करवाया हुआ। 711 माइक्रोफेराडे होता है, लेकिन ये भी नहीं पूछा, अपने खाली फार्मूला पूछ लिया। समझ लो बात को। वो उसके बाद अपने को 55 नंबर बोला कि 1 एम्पियर बराबर होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। तो हम लोग पढ़ते हैं आई बराबर क्या होता है? Q बाई टी। वो Q बाई टी, आई बराबर Q बाई टी है। 1 एम्पियर चाहिए तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। अरे हाँ नहीं, मतलब कूलम बाई सेकेंड। ऑप्शन जो अपने को ए नंबर ऑप्शन है वो। 56 का बात करते हैं हम लोग। 56 में अपने पास है विद्युत वाहक बल की इकाई है। जब पढ़ाते हैं वो करंट, तो उसमें पहला लाइन यही लिखता है विद्युत वाहक बल के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, कि ये एक बल नहीं होता है। ये क्या होता है? एक यह बल का ये क्या है? बैटरी अपने पास जो होता है ना, उसका विभवांतर है दोनों सिरा के बीच का। जब वो काम नहीं कर रहा होता है तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो आंसर कौन सा होना चाहिए अपने को? वोल्ट वाला आंसर होना चाहिए। और आंसर नंबर सी में अपने को वोल्ट लिखा हुआ है। 57 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। कह रहा है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर को मापता है। एकदम पढ़ाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी में है। वो 50 नंबर 8 का क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। लाइटिंग हो रहा है, साफ करो बॉय, साफ करो जल्दी से, जल्दी साफ करो इधर। अच्छा 58 का बात करें हम लोग। वह 58 में पूछा है 1/4πε0 का मान होता है। 1/4πε0 किसको कहते हैं हम लोग? के को कहते हैं। और के का वैल्यू कितना था? 9 अरे था कि नहीं? और ये अपने को ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, एकदम क्लास नोट का क्वेश्चन है सारा का सारा। वो तो 58 का कौन सा आंसर हो गया? तो जल्दी बताओ रे। वो 58 का जो क्वेश्चन अपने को पूछा है कि 1/4πε0 का वैल्यू, इसको हम लोग के कहते थे। और 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9 होता था। अरे हाँ नहीं। और ये अपने को वो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। वो 59 का बात करें हम लोग। 59 क्वेश्चन का बात करें, पूछा, देखो फिर से वही प्रश्न पूछ लिया अपने को। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? वो हम लोग पढ़े थे F बराबर पढ़ते हैं QE। समझ रहे बात को? तो यहाँ से हम लोग E निकाले तो क्या मिलेगा? F/Q। और ये जो ऑप्शन अपने को वो ए नंबर ऑप्शन है। वो 60 का क्वेश्चन नंबर 60 का बात कर रहे हैं हम लोग। समझ रहे? तो आ गया वो 60 करे कि विद्युत विभव बराबर होता है। पढ़ते हैं हम लोग विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q के बराबर होता है। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया है। और ऑप्शन नंबर बी है वो है इसका। वो 61 नंबर क्वेश्चन करे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं और अपने यहाँ लिखते हैं 2A इंटू Q। और 2A इंटू Q जो लिखते हैं, ये मतलब दूरी होता है, मतलब मीटर हो गया। और ये चार्ज है, तो चार्ज का क्या मिला अपने को? कूलम। तो मीटर कूलम MC मिला अपने को। और ये अपने पास CM लिखा हुआ था ऑप्शन में। और ये अपने को ऑप्शन नंबर ए हो गया। वो 62 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। करें कि 1 फैराडे बराबर होता है। वो हम लोग पढ़ते हैं Q=C/V। सॉरी Q=CV पढ़ते हैं हम लोग। Q=C/V। अपने को पूछा है फैराडे के बारे में। फैराडे कैपेसिटर का मात्रक होता है। तो जो C होता है अपने को कितना होता है? Q/V। अब ध्यान से सुनना हुआ। अपने को पूछा है कि 1 फैराडे, इसको हमको 1 करना है। तो चार्ज को कितना करना होगा? 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। अरे आया नहीं? तो 1 कूलम बाई 1 वोल्ट मतलब अपने को 1 कूलम वोल्ट इनवर्स। 1 कूलम वोल्ट इनवर्स हुआ बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। 62 नंबर हो गया अपने को। 63 नंबर का बात करते हैं हम लोग। करा 63 में अपने को पूछा है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होता है। वो हम लोग कैपेसिटर का ही है। और पढ़ते थे हाफ CV² पढ़ा हुआ अपने को, क्लास बोर्ड का क्वेश्चन है सारा। और ये ऑप्शन नंबर बी में अपने को है। 64 का अपने पास है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? वो ट्रांसफार्मर में अपने को पढ़ा हुआ है। ये क्या करता है? AC वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है। और इसीलिए ट्रांसफार्मर अपने को 2 तरह का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर अपने को डी दिया हुआ है कि यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है।
वो अपने को 65 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम लोग। और 65 नंबर क्वेश्चन है कर चुंबकीय ध्रुव प्रबल का ऐसा मात्रा के क्लास नोट का क्वेश्चन हुआ एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। और ये अपने को ऑप्शन नंबर सी में है, वो 66 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। और ऑप्शन नंबर बी में अपने को क्लास नोट का है 67 का बात करते हैं हम लोग। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो 0 होता है। और ये भी अपने को क्लास नोट में ऑप्शन नंबर डी है। और 68 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, ये अपने को डी नंबर ऑप्शन है। 68 में दिया हुआ है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, वो इसके लिए म्यू बराबर बी बाय एच होता है। और ये अपने को ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 69 क्वेश्चन का बात करते हैं और 69 नंबर अपने को क्वेश्चन में बोला है चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदग्र घटक बी बी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है, वो एकदम सही है। ये वाला बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा क्लास नोट का सारा प्रश्न अपने को। और ये अपने को ऑप्शन नंबर ए है। और आखिरी क्वेश्चन जो अपने को जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 पूछा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण का दिशा क्या होता है। एकदम क्लास नोट में हुआ ई क्रॉस बी के दिशा में होता है अपने को। और ये जो ऑप्शन अपने को ये डी नंबर ऑप्शन है। समझ रहे बात को। ये पूरा अपने को 70 क्वेश्चन का डिस्कशन है अपने को। समझ लो फिजिक्स का जो इस बार पूछा गया अपने को प्रश्न है। कौन सा साल का ये 2021 का अपने को एकदम 100% सही है। एक क्वेश्चन भी अपने को गलत नहीं होगा। इससे मिला लो